आप सबको जय मसीह की। इस सीरीज के पार्ट 1 में हमने जाना था कि शैतान कौन है और वो कहां से आया और क्या चाहता है। अगर आपने अभी तक भी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जरूर से देख ले ताकि ये वीडियो आपको और भी अच्छे से समझ में आ सके। इस सीरीज के पार्ट 2 में हम शैतान के बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे और शैतान के 5 फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो बाइबल में हमें यीशु मसीह ने शैतान के बारे में बताया है और जो हर एक नए जन्मे विश्वासी को पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक भी WTL को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप जल्दी से WTL को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप एक खतरनाक दुश्मन को कैसे हरा सकते हैं? अगर आपने कभी स्पोर्ट्स खेला है तो आप ये जानते होंगे कि अपने विरोधी अपने अपोनेंट्स के बारे में जानकारी होना आपकी गेम प्लानिंग को तैयार करने में बहुत मदद करता है। और युद्ध के मैदान में जहां दांव पर सब कुछ लगा होता है वहां जासूस अपनी जान तक जोखिम में डालते हैं अपने दुश्मन की प्लानिंग्स के बारे में जानकारी निकालने के लिए। बाइबल में संत पतरस ने नए जन्मे मसीहों को हमारे दुश्मन के बारे में जानकारी दी है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। और वे जानकारी है पहला पतरस अध्याय 5 उसके 8 में, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इस खंड में संत पतरस नए जन्मे मसीह विश्वासियों को हमारे दुश्मन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। शैतान के बारे में प्रमुख खुफिया जानकारी देना परमेश्वर का हमें आत्मिक युद्ध के लिए तैयार करने का एक तरीका है। और संत पौलुस ने चेतावनी दी थी कि शैतान लोगों का फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर पौलुस ने बताया कि हम भी शैतान की योजनाओं को जानते हैं, उससे अनजान नहीं हैं। आज की इस वीडियो में मैं इस बात पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि यीशु ने बाइबल में इस बारे में क्या कहा है। 5 फैक्ट्स है जो उन्होंने दुश्मन शैतान के बारे में दिए हैं और पतरस ने हमें सलाह दी और यहां तक कि याकूब ने भी कहा, याकूब अध्याय 4 उसके 7 में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रभु यीशु ने भी शैतान के बारे में जानकारी दी। क्यों? क्या केवल इसलिए कि उन्हें ऐसा करने का मन था और इसके पीछे कुछ भी कोई खास कारण नहीं था? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने शैतान के बारे में तथ्य दिए जिन्हें हम उपयोग कर सकते हैं और जिनकी हमें आत्मिक युद्ध में जरूरत है। आइए देखते हैं यीशु ने सबसे पहले क्या कहा। यूहन्ना अध्याय 8 उसके 44 में, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है क्योंकि वह झूठा है वर्ण झूठ का पिता है। यहां यीशु हमें चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि शैतान एक हत्यारा है और वह झूठ का पिता है। आप शैतान पर या उसके माध्यम से काम करने वाले बुरे लोगों पर विश्वास नहीं कर सकते। आज के समय में सच्चाई जानना बेहद मुश्किल हो गया है। जब आप न्यूज़ देखते हैं, स्कूल और कॉलेज में स्पीच सुनते हैं और एंटरटेनमेंट में देखते हैं, शैतान ने इन पिछले कुछ दशकों में बहुत मेहनत की है ताकि लोगों को ये विश्वास दिलाया जा सके कि जो चीज़ें वास्तव में अच्छी हैं वो बुरी हैं और जो बुरी हैं वो वास्तव में अच्छी हैं। खासकर गवर्नमेंट, एजुकेशन सिस्टम और एंटरटेनमेंट के माध्यम से। आप ज़रा नेटफ्लिक्स या डिज्नी या किसी भी स्ट्रीमिंग डिवाइस को देख सकते हैं या किसी भी नाटक या फिल्म को देख लीजिए। ज़्यादातर शो बुराई को कूल या आम सी बात दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गालियां देना, जादू टोना, परमेश्वर के नाम का अनादर करना, सेक्स और नग्नता और हिंसा, और यहाँ तक कि आजकल की फिल्में चोरों और गुंडों को स्मार्ट और कूल दिखाने की कोशिश कर रही है। जिन्होंने बहुत सारा पैसा चुरा लिया और सैकड़ों लोगों को मार दिया वो तो आजकल की फिल्मों के हीरो होते हैं। जब मैं छोटा था और बड़ा हो रहा था तब बहुत सारी फिल्में और नाटक ऐसे होते थे जो चरित्र वाले लोगों को दिखाते थे, ईमानदारी और नैतिकता वाले आदमी और औरतें। यही वे अच्छे नाटक थे या फिल्में थी जिन्हें हम देखते थे और हमारे पास आदर्श होते थे।
आज मैं उन बच्चों के लिए बहुत बुरा महसूस करता हूं जो आज इस दुनिया में पले बड़े हो रहे हैं। शैतान के वो पुजारी लोग हर उस चीज को बदल रहे हैं जो हमारे लिए अच्छी थी और सामान्य बात थी, उसे बेहद बुरा करके दिखा रहे हैं। आप जरा बारबी के बारे में सोचिए, जो अभी हाल ही में आई फिल्म थी, और वे जानते हैं कि ये फिल्म क्या करेगी, क्योंकि ये बारबी है, बड़े और छोटे बच्चों की पसंदीदा। हम भी बचपन में बारबी के साथ खेलते थे और मैं अपनी बेटी को भी इसे दिखाना चाहता था। और जब हमने इस मूवी को देखना शुरू किया, मैं उन चीज़ों को यहाँ पर आपको बता भी नहीं सकता जो इस फिल्म में दिखाई गई हैं, और वो सब बस परमेश्वर विरोधी हैं। आपके बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। यीशु ने कहा शैतान एक हत्यारा है, वह शुरुआत से ही हत्यारा था और वह झूठ से भरा है, वह झूठ का पिता है, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। यीशु और क्या कहते हैं? वे कहते हैं शैतान हमें मारना चाहता है और नष्ट करना चाहता है। यूहन्ना अध्याय 10 उसके 10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और हत्या करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। शैतान वो पहले से ही हार चुका है। यीशु मसीह ने क्रूस पर प्राण दिए और हमें स्वतंत्र कर दिया। वे कब्र में से जी उठे और मौत को भी हरा दिया, और यीशु में हम पहले से ही विजयी हैं। पर बहुत सारे मसीह विश्वासी अपना जीवन ऐसे नहीं जी पा रहे हैं। वो इस बात को पूरी तरह से सच नहीं मान पाते हैं कि यीशु में हम विजयी हुए हैं। वे शैतान द्वारा धोखा खाए जा रहे हैं, शिकायत और विलाप करते रहते हैं कि दुनिया बहुत कठिन है। वे ये भूल जाते हैं कि हम भी यीशु मसीह के माध्यम से विजयी हैं। शैतान एक गरजते हुए शेर की तरह घूम रहा है, किसी को निगलने की तलाश में। वह हमें नष्ट करना चाहता है। वह जितने अधिक लोगों को अपने साथ नरक में ले जा सके उतने लोगों को ले जाना चाहता है। इस बात को मैंने इस सीरीज के पार्ट 1 में बड़ी डिटेल में समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि शैतान के पुजारी और इल्यूमिनाटी वाले ये सबसे ज्यादा ब्रेन वॉश हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि शैतान अच्छा है, लोगों का भला चाहता है। नहीं, शैतान कभी भी इंसान का भला नहीं चाहता है। एक बार मैं अपनी सेविकाई में एक ऐसी औरत से मिला जो अपने आप को शैतान की पत्नी कहलाती थी। जी हाँ, और वो एक बहुत बड़ी शैतान की पुजारी थी। जब उसने पहली बार शैतान को देखा था तब वह एक सुंदर फरिश्ते के रूप में उसके सामने प्रकट हुआ था, पर बाद में उसने उसे देखा कि वास्तव में वह क्या था, एक राक्षस। और तब वह उससे दूर भाग जाना चाहती थी और परमेश्वर पर विश्वास करना चाहती थी। वह औरत एक ऐसे परिवार से थी जिन्होंने उसे कम उम्र से ही शैतानवादी के रूप में तैयार किया था, इसलिए वह वास्तव में परमेश्वर की बातों को कभी समझ नहीं पाई थी। लेकिन एक बार जब उसने प्रकाश को देखा तो वह अंधकार से सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहती थी। शैतान धोखेबाज है और बहुत बुरा है, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। संत पौलुस ने कहा 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 उसके 14 में, और ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि शैतान बुरा है और उसके साथ बहुत सारे बुरे लोग हैं जिनके माध्यम से वह काम करता है, लेकिन ये बात 100% सही नहीं है। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को पूरी तरह से समझें। हम सब के अंदर एक पापी स्वभाव है जो बुरा है, और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमारी लड़ाई मांस और लहू के साथ नहीं है। हम इंसानों के साथ एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, बल्कि अलौकिक स्थानों में बुराई की आत्मिक ताकतों के खिलाफ है। ये लड़ाई शैतान के खिलाफ है, और ये दुष्ट आत्माएं ये इस दुनिया को प्रभावित कर रही हैं, और ज्यादातर बुराई जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं ये शैतान के कारण है। इसलिए तो यीशु ने कहा है कि शैतान केवल एक बुरा शख्स नहीं है, बल्कि वह बुराई का स्रोत है, वह असली शत्रु है। मत्ती अध्याय 13 उसके 38 में, खेत संसार है, अच्छे बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है, और जिस शत्रु ने उनको बोया है वह शैतान है।
मैं ये आपके लिए पढ़ना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु जो कहानी बताते हैं वे मानव जाति की कहानी है और ये कहानी सभी पीढ़ियों पर लागू होती है और आप इस कहानी का हिस्सा हैं। मत्ती अध्याय 13 उसके 36 से 48 में, तब वे भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दानों का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है और वह यीशु मसीह है। खेत संसार है, अच्छे बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। ये दुनिया ये बस एक अस्थायी जगह है और हम सभी यहां पर केवल ये फैसला करने के लिए हैं कि हमें अंधकार को चुनना है या प्रकाश को। और शैतान वो सब कुछ करेगा जो वो कर सकता है और आपका ध्यान भटकाने, धोखा देने, झूठ बोलने और आपको अपने साथ नरक में ले जाने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। और शैतान का सबसे बड़ा झूठ यह है कि वह असली में नहीं है। वह चाहता है कि आप ये सोचें कि वह असली में नहीं है और इस तरह से वह आपको इस अस्थायी दुनिया की चीजों में उलझा देता है। आप ये सोचने लगते हैं कि ये दुनिया ही सब कुछ है। जो आप इस दुनिया में कमा लोगे वही आपके आने वाले भविष्य में आपके और आपके बच्चों के काम आएगा। और आप ये भी नहीं सोच पाते कि जब आप मरेंगे तो आप कहां जाएंगे। अगर आप आज मर जाते हो तो आप कहां जाओगे। इब्रानियों अध्याय 9 का 27 कहता है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना है और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। क्या आप परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हैं या आप उस बुराई से गुमराह हो गए हैं जो इस दुनिया के पर्दे के पीछे से काम कर रही है। पहला यूहन्ना अध्याय 3 उसका 4 कहता है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। क्या आप पापी हैं? क्या आप अभी भी भटके हुए हैं? क्योंकि अगर आप हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है कि इसीलिए इसी वजह से यीशु मसीह संसार में आए। पहला यूहन्ना अध्याय 3 उसका 5 से 8। और तुम जानते हो कि यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसमें कोई पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता और जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। प्रिय बाल को किसी के भरमाए में ना आना। जो धार्मिकता का काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। और यही कारण है कि यीशु आए हमें मुक्त करने के लिए, हमें बचाने के लिए, और इसीलिए उन्होंने हमें शैतान के बारे में चेतावनी दी। अब तक इस वीडियो में मैंने 4 बातें हैं जो आपको बताई हैं जो यीशु ने शैतान के बारे में कही हैं। पहली बात, शैतान शुरुआत से ही हत्यारा और झूठा है, वह झूठ का पिता है। दूसरी बात, शैतान आपको मारना और नष्ट करना चाहता है। तीसरी बात, यीशु ने शैतान को दुष्ट और शत्रु कहा है। चौथी बात, जो पाप करते हैं वे शैतान से हैं या शैतान के बच्चे हैं, क्योंकि वे शुरुआत से ही पाप करता आया है। अब 5वीं बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो यीशु ने शैतान के बारे में कहा है, वह यह है कि शैतान इस दुनिया की बुराई पर राज करता है। और अगर आप एक नए जन्म में विश्वासी हैं तो वह आपके पास आएगा। वह आपको वह करने से रोकने की कोशिश करेगा जो परमेश्वर आपसे कराना चाहता है, जैसा उसने चेलों के साथ किया था।
फॉर एग्जाम्पल, यीशु ने कहा लूका अध्याय 22 उसके 31 से 32 में, शमौन है शमौन, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। आपको ये याद रखना चाहिए कि स्वर्ग में युद्ध हारने के बाद शैतान पृथ्वी पर आ गया, राइट। उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया था और यीशु वहां पर थे, उन्होंने उसे देखा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यीशु 2000 साल पहले इस जगत में आए। नहीं, वे हमेशा से थे। वे केवल मानव रूप में पृथ्वी पर आए जब वे हमें बचाने के लिए आए, लेकिन उन्होंने शैतान को स्वर्ग में पृथ्वी पर गिरते हुए देखा था। लूका अध्याय 10 उसका 18। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। शैतान, वो पुराना अजगर, वो यहाँ पृथ्वी पर है, हमें नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, हमें अपने साथ नरक में ले जाने के लिए, क्योंकि वे जानता है कि उसने पहले से ही हार मान ली है और इस दुनिया की बुराई पर वह शासन करता है। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 12 उसका 31 में, अब इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार यानी कि शैतान निकाल दिया जाएगा। यीशु हमें पाप से और शैतान से भी स्वतंत्र करने के लिए आए। आपको इसे समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग शैतान को बहुत अधिक महत्व देते हैं। यीशु ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर प्राण दिए, वे कब्र में से जी उठे और विजय की घोषणा की, और हम जो यीशु मसीह पर प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं, अब आत्मा के द्वारा जीते हैं और चलते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर हैं। अब हम मसीह के माध्यम से विजयी हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने पाप से मुक्त हो गए हैं, क्योंकि अब आत्मा के साथ, यदि आप आत्मा में जीते हैं तो आप अब आत्मा के साथ जीते हैं और पाप नहीं करेंगे, और शैतान का आप पर कोई अधिकार नहीं है जब आप आत्मा में जीते हैं। यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 8 उसका 36 में, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। ये 5 सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो यीशु ने शैतान के बारे में कही और जो हमें समझनी चाहिए। लेकिन एक बात और मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपको जरूर समझना चाहिए। नए जन्मे मसीहियों, विश्वासियों, परमेश्वर के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिनमें पवित्र आत्मा है। आप परमेश्वर के मंदिर हैं और शैतान का आप पर कोई अधिकार नहीं है। क्या आप इसे समझते हैं? क्या आप इसे मानते हैं? क्योंकि आपके अंदर वह शक्ति है जिससे आप शैतान को डांट सकते हो और वह आपसे दूर भाग जाएगा। इसलिए उसका आप पर कोई अधिकार नहीं है जब तक कि आप उसे अधिकार ना दें। यदि आप पाप करते हैं, यदि आप अपश्चातापित पाप में जीते हैं, तो आप अपने जीवन में शैतान को प्रवेश करने का मौका देते हैं और वह आपको बुरे काम करने के लिए प्रभावित कर सकता है, भले आप ये सोचते हो कि आप अच्छा कर रहे हैं। पतरस इस बात का बहुत अच्छा उदाहरण है। मत्ती अध्याय 16 उसका 23 में उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर ध्यान लगाता है। और बाद में चेलों ने भी अनन्यास के साथ यही किया। जब उनसे पूछा गया, अनन्यास, तुमने शैतान को यह कैसे अनुमति दी कि वह तुमको पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के लिए राजी करे? एक नए जन्मे मसीह के रूप में आपको पवित्र आत्मा को दबाना या दुखी करना नहीं चाहिए जिस समय आप पाप करते हैं, और यही तो आप करते हैं, और आप अपने जीवन में शैतान को प्रवेश करने का मौका देते हैं। आपको पवित्र जीवन जीने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसका वचन कहता है कि हमें भी पवित्र जीवन जीने की जरूरत है। आपको परमेश्वर के अधीन होना चाहिए, आज्ञाकारिता में,
और तभी आप शैतान को डांट सकते हैं। याकूब अध्याय 4 उसका 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस आत्मिक युद्ध में शैतान से प्रभावी ढंग से कैसे लड़ें, तो पहले आप ये समझना शुरू करें कि परमेश्वर के आत्मिक हथियारों को कैसे धारण किया जाए। इस सीरीज के अगले पार्ट में हम इस बात को और भी डिटेल में जानेंगे और समझेंगे। इसलिए इस सीरीज को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। और लास्ट में मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहता हूं, या फिर ये कह लीजिए कि आप सभी मसीह भाई बहनों के साथ मैं अपने मन की बात करना चाहता हूं और आप लोगों से एक हेल्प करने के लिए कह रहा हूं। इस तरह की वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है, और मैं जिस जगह पर रहता हूं वहां पर बहुत शोर शराबा रहता है। बैकग्राउंड नॉइस वीडियो में ना आए, इसलिए मुझे रात को 11 बजे के बाद ही रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, और अक्सर सुबह के 3-4 बज जाते हैं। इस समय भी लगभग करीबन 2-2:30 बजे का समय हो रहा है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो कृपया करके आप WTL की वीडियोस को अपने नियर एंड डियर्स के साथ जरूर शेयर किया करें। इतनी सी आपकी भागीदारी हमारी सेविकाई और मेहनत के लिए आपका उपहार होगा। प्रभु आप सबको आशीष करे, आमीन। और अगर आपने अभी तक WTL को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और हमेशा याद रखें कि परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करते हैं और मैं भी आपसे प्यार करता हूं। गुड बाय। मैं गॉड ब्लेस यू। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।